हेलो बच्चा सो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है क्लास 10 वालों का, मेरे स्टूडेंट्स का। तो किस तरीके से पेपर आएगा, क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलेंगे और किस चीज में आपको ज्यादा दिमाग खपाई नहीं करनी है। ओके, यहाँ से सबसे पहले देखते हैं ए जो है रीडिंग सेक्शन आएगा। उसके बाद में ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स आएगा और लिटरेचर का टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन आएगा। लिटरेचर मीन क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको लॉन्ग शॉर्ट, और ग्रामर के अंदर ग्रामर का सेक्शन और राइटिंग सेक्शन, और रीडिंग स्किल्स के अंदर कॉम्प्रीहेंशन आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग स्किल्स के अंदर आपके पास आएंगे कॉम्प्रीहेंसिव पैसेजेस, तो जिसके अंदर से आपको छांट के आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा देख के और अपने हिसाब से उनको लिखना है। ठीक है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैन बी अचीव। तो ये देखिए थोड़ा सा खुद से लिखने वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको बच्चा। ठीक है, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन फ्रॉम पैराग्राफ रिलेशन, रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो अपनी थिंकिंग, अपनी वर्डिंग आपको थोड़ी सी यहाँ पर लिखनी होगी। अब अगर बनाकर लिखना आता है, अपनी थिंकिंग को आप अपने शब्दों में लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखना था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बनाकर इंग्लिश को लिखना जो है वो भी उसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट कर दूंगी। ओके, तो 20 मार्क्स की कॉम्प्रिहेंशन देखिए आधे ऐसे हैं जिनके अंदर आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो ये क्वेश्चंस होप्स आप लोगों से हो जाएंगे। ओके, तो 20 हैं, 20 में से अगर हम 15 का भी टारगेट रखें, 10 का भी टारगेट रखें, 8 का भी टारगेट रखें, तो भी हम आराम से क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि हमें जस्ट 15, 16, 17 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए। ओके, उसके बाद ये देखिए 10 नंबर का एक और हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है। इस टाइप से हमारे पास 2 कॉम्प्रिहेंशन हमें देखने के लिए मिलेंगी, तो इसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना है। ठीक है, अब ये विजुअल स्टूडेंट्स के लिए है तो इसको हमें नहीं करना। उसके बाद आगे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको यह फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको मतलब कि अपना पुट करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पर सही रहेगा और क्या रहेगा। अलग अलग टाइप की आपको चीजें जो है वो दे रखी है। आर्टिकल पुट करना होगा, किसी में नरेशन आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है सब कुछ। ठीक है, और ये है कितने नंबर का, देखो 10 नंबर का है। 10 नंबर में इतनी दिमाग खपाई मत करना कि आप बाकी की सारी चीजें भूल जाओ। मैं बताऊंगी आपको किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये 10 नंबर इससे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, हमने मान लिया 10 में से हमें कुछ भी नहीं करा, ग्रामर हमें आती थी, पूछने उछने पे डिपेंड है हम लोग, बट आगे की चीजें आपको करनी है बच्चा। ओके, आगे की चीजों में क्या है, ये देखिए यू आर सौम्या सोहम जो भी हो आप, और यहाँ पर आपको 3 वीक समर कोर्स जो है वो लग रहा है इन बेकिंग आफ्टर फिनिशिंग योर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। राइट अ लेटर अबाउट 120 वर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सीलेंट कुकिंग ब्लॉक डी महेश इंक्लेव। ये आपको एड्रेस दे रखा है और आपको लेटर लिखना है प्रिंसिपल को। ठीक है, कि बहुत अच्छी से आपने प्रिपरेशन करी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। तो ये फॉर्मल लेटर का टाइप आपके पास आ गया। फिर उसके बाद में यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनीज टर्म, राइट अ लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द फर्नीचर टू योर ऑफिस। ऑर्डर वाले लेटर बहुत बार आते हैं, तो आपको ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है कि किस टाइप से उसको लेटर को बनाना है। मैं एक वीडियो भी आपके लिए इसमें बना दूंगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अटेम्प्ट एनीवन द चार्ट नंबर ऑफ गिवन, द चार्ट गिवन बिलो डिस्प्ले डाटा अबाउट द नंबर ऑफ जेम्स एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर सिटी अबाउट द पास्ट डिकेड एंड राइट अ पैराग्राफ एनालाइजिंग। अब इसके ऊपर ना पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने का तरीका आपका कुछ इस तरीके से हो गया है, आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और उसके अंदर से आपको पैराग्राफ खुद से बनाना होगा कि किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से घटा है, कब सबसे ज्यादा हुए हैं, कब सबसे कम हुए हैं। तो उसके ऊपर आपको अपनी वर्डिंग में लिखना है। फिर ये विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए आ गया, तो इसमें हमारा वो भी कोई काम नहीं है। फिर क्या जाता है, ये देखिए और में एक और पैराग्राफ, तो इसको आप देख लीजिएगा किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। आपके टीचर ने बताया, वो नहीं बताया तो मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं आप लोगों की इसमें हेल्प करूंगी। ओके, फिर लिटरेचर टेक्स्ट बुक सेक्शन होता है जो कि 40 मार्क्स कवर करता है। अब इसमें से आपको कुछ चैप्टर्स तो आते होंगे, कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स है, कुछ चैप्टर के आपके जिसको बोलते हैं लॉन्ग आंसर्स हैं, तो उनको आप कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे आपका पास एक पैसेज आएगा। ठीक है, पैसेज के अंदर 5 नंबर आपके कवर करेंगे। एक पैसेज आएगा बुक से, फिर एक आएगा पोएम से। ये देखिए ये आ गया प्रोज से। ओके, यहाँ पे आपको पोएम का नाम, पोएट का नाम पता होना चाहिए, तो आप आराम से ये चीज कर लोगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद में और के साथ चॉइस रहेगी, तो और को जरूर देखना, डोंट इग्नोर और। ओके, फिर उसके बाद में आंसर एनी फोर। हर क्वेश्चन में आपको ज्यादातर ये देखने के लिए मिलेगा, या तो और लिखा हुआ आएगा या फिर एनी फोर, एनी टू, एनी फाइव, ये करके लिखा हुआ आएगा। तो इसको ध्यान से देखना, सारे के सारे करने की जरूरत नहीं है। तो इनमें से कोई आपको 4 करने। देखो बेस्ट ऑप्शनों से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और आगे अगर हम चले तो ये देखिए गॉड वाले चैप्टर से, फॉर एनी एनी लग्जरी जो है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, ये देखिए आगे जो है बुद्धा स्टोरी, जॉबर्ट मैसेज माय डियर बुद्धा स्टोरी होल्ड फॉर दोज हु आर पोजीशन द पावर ऑफ प्रेजेंट। ये वाला चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगता है बच्चों को, तो बाकी के चैप्टर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, आगे हम देखें तो ये देखिए 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। इसमें से आपको राइट एनी टू लिखने हैं, सॉरी। ठीक है, 3 टोटल हैं, तो इसमें से ये आपके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। तो इसमें से आपको कोई मतलब 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए
दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कोई करने हैं। फिर उसके बाद में आपका ये आ जाता है जिसके अंदर से आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आपको एक प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट रेडी करना है, ठीक है। तो आपके पास ड्राफ्ट आया हुआ है तो ड्राफ्ट पे आप देख सकते हैं अगर आपको बनाना आता है तो, अदरवाइज अमांडा वाले के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें से कोई एक करना है तो आप चैप्टर वाला पकड़िएगा, ओके। फिर ये दूसरे में से आ जाता है, तो ये देखिए यहाँ से भी आपको जो है वो दो दिए हुए हैं, आपको कोई एक यहाँ से राइट डाउन करना है जो कि 6 नंबर कैरी करता है, तो 6 में से 4 3 2 इतना तो आप एटलीस्ट करेंगे, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना है 15 से 17 वाला जो है वो बच्चा पास हो जाएगा, तो इतना स्कोर कर लेंगे। उसके बाद अगर और अच्छा स्कोर करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर का हिंट मैंने दे दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और इन कमेंट सेक्शन, ओके। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।